व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा अपने मरीदों और शागिर्दों के साथ बगदाद की सैर के लिए निकले। उन्होंने बहलोल दाना के बारे में पूछा तो किसी शख्स ने कहा, सरकार वो तो दीवाना शख्स है। शेख साहब ने कहा, मुझे इस दीवाने से काम है, आया किसी ने आज उसको देखा है? एक ने कहा, मैंने फ़ला मकाम पर उसको देखा है। सब उस मकाम की तरफ चल दिए। हज़रत बहलोल दाना वहाँ रेत पर बैठे हुए थे। शेख साहब ने बहलोल को सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, आप कौन हैं? शेख साहब ने बताया, बंदे को जुनैद बगदादी कहते हैं। क्योंकि आप बड़े आलिम थे इसलिए। बहलोल दाना ने कहा, वही जो लोगों को दर्स देते हैं? कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहलोल ने पूछा, शेख साहब खाने के आदाब जानते हैं? कहने लगे, हाँ, बिस्मिल्लाह कहना, अपने सामने से खाना, लुकमा छोटा लेना, सीधे हाथ से खाना, खूब चबा के खाना, दूसरों के लुकमे पे नज़र ना करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अव्वल व आखिर हाथ धोना। बहलोल दाना ने कहा, लोगों के मुर्शिद हो, इतने बड़े आलिम हो और खाने के आदाब नहीं जानते? और वहाँ से उठ के आगे चल दिए, गोया रूठ गए हूँ। शेख साहब भी पीछे पीछे चल दिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के पीछे हज़रत मौलाना रूम चले थे। मुरीदों ने इसरार किया, सरकार वो दीवाना है। लेकिन शेख साहब फिर वहाँ पहुँचे, फिर सलाम किया, क्योंकि आप उनके मकाम से वाकिफ़ थे। बहलोल दाना ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, कौन हो? कहा, जुनैद बगदादी, जो खाने के आदाब नहीं जानता। बहलोल दाना ने पूछा, अच्छा बोलने के आदाब तो जानते ही होगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अदब से बोले, मुतकल्लिम मुखातिब के मुताबिक बोले, बेमौका बेमहल और बेहिसाब ना बोले, ज़ाहिर व बातिन का ख्याल रखे। बहलोल दाना ने कहा, खाना तो खाना, आप बोलने के आदाब भी नहीं जानते। बहलोल ने फिर दामन झाड़ा और थोड़ा सा आगे चल के बैठ गए। शेख साहब फिर वहाँ पहुँचे, सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया, फिर वही सवाल किया, कौन है आप? शेख साहब ने कहा, जुनैद बगदादी, जो खाने और बोलने के आदाब नहीं जानता। बहलोल दाना ने कहा, अच्छा सोने के आदाब बताएं। कहा, नमाज इशा के बाद ज़िक्र व तस्बीह, सूरा और वो सारे आदाब बता दिए जो रिवायत में आते हैं। बहलोल दाना ने कहा, आप ये भी नहीं जानते? उठ के आगे चलना ही चाहते थे कि शेख साहब ने दामन पकड़ लिया और कहा, जब मैं नहीं जानता तो बताना आप पर वाजिब है। बहलोल दाना ने कहा, जो आदाब आप बता रहे हैं वो फ़ुरू हैं और असल कुछ और है। असल ये है कि जो खा रहे हैं वो हलाल है या हराम। लुक़मा हराम को जितना भी आदाब से खाओगे वो दिल में तारीकी ही लाएगा, नूर व हिदायत नहीं। शेख साहब ने कहा, जज़ाकल्लाह। बहलोल दाना ने कहा, कलाम में असल ये है कि जो बोलो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए बोलो। अगर किसी दुनियावी गरज के लिए बोलोगे या बेहुदा बोलोगे तो वह वबाल जान बन जाएगा। सोने में असल ये है कि देखो, दिल में किसी मोमिन या मुसलमान का बुग़्ज़ लेके या हसद व कीना लेके तो नहीं सो रहे, दुनिया की मोहब्बत माल की फ़िक्र में तो नहीं सो रहे, किसी का हक गर्दन पे लेके तो नहीं सो रहे। सामीन कराम, ज़ाहिरी इल्म और बातनी इल्म का फ़र्क इस हिकायत में ज़ाहिर किया गया है। बातिन का इल्म दरअसल दुरुस्त इल्म है, ये मौलवी के ज़ाहिरी इल्म से मुमताज़ और फजीलत वाला है। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफ़ी बातनी इल्म अपने ज़माने के आला तरीन आलिम मौलाना रूम को ये कहने पे मजबूर कर देता है कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाना रूम ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ नाशुद, यानी मौलवी कभी मौलाए रूम नहीं बन सकता था जब तक कि शम्स तबरेज़ का ग़ुलाम ना हुआ। मौलवी का इस्लाम महज दाढ़ी बढ़ा लो, टखनों से ऊपर शरवाल कर लो, नमाज और रोज़े के फ़ुरूई मसाइल तक महदूद है। जबकि जैसा कि इस शिकायत में मज़कूर है कि खाने और नमाज का पहला अदब यह है कि लुक़मा हलाल खाया जाए, क्योंकि लुक़मा हराम से ना नमाज कबूल होती है और ना ही लुक़मा रूहानियत का हामिल होता है। मौलवी की नज़र सिर्फ ज़ाहिर तक मौजूद है, दिक्कत नज़री से आरी तंग नज़र होती है, जबकि सूफ़ी अपनी आँखों से कायनात का मुशाहिदा कर रहा होता है।